एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? उत्सर्जन तंत्र क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का कार्य क्या है? उत्सर्जन तंत्र का क्या कार्य क्या है? उत्सर्जन तंत्र का कार्य है उत्सर्जन करना। हमारे शरीर में जो वेस्ट बनता है उसे ही उत्सर्जन करने की क्रिया को उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन कहते हैं। और जो इस कार्य को कर रहे हैं, जो अंग इस कार्य को कर रहे हैं, उनसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन्हें मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी रिएक्शन हो रही हैं उसे मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, उन्हें मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। और मेटाबॉलिक क्रिया से जो पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। शरीर द्वारा उपापचयी क्रियाओं के उपरांत अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। इस क्रिया में सहायता करने वाले अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनाए हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय कैसे उत्सर्जन करते हैं? एक कोशिकीय जीव विसरण विधि से उत्सर्जन करते हैं, डिफ्यूजन विधि से उत्सर्जन करते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। सरल शब्दों में एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा और पैरामीशियम पानी में है, तो जो इनके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनेगा वो इनके शरीर की परत से पानी में घुल जाएगा। फेफड़े किसका उत्सर्जन करते हैं? CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। त्वचा किसका उत्सर्जन करती है? पानी का, पसीने का, स्वेट का। लीवर यकृत किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का। लीवर यूरिया का उत्सर्जन करता है। किडनी किसका उत्सर्जन करती है? किडनी किसका उत्सर्जन करती है? मूत्र का। किडनी किसका उत्सर्जन करती है? यूरिन का, मूत्र का। कार्बोहाइड्रेट कैसे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। प्रोटीन कैसे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। फैट कैसे बना होता है? फैट कैसे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बोहाइड्रेट का वेस्ट किस रूप में बाहर निकलता है? CO2 के रूप में। कार्बोहाइड्रेट का वेस्ट किस रूप में बनता है? CO2 में और H2O में। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में कार्बोहाइड्रेट का अपशिष्ट बनता है। प्रोटीन का जो वेस्ट होगा उसमें नाइट्रोजन होगा। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पैदा करता है। फैट से ही चयापचय क्रिया होगी तो उत्पन्न होगा क्या? CO2 और जल। हम CO2 को शरीर से कैसे बाहर निकालते हैं? सांस लेने के द्वारा हम CO2 को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और कुछ CO2 यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ CO2 बाइकार्बोनेट में बदल जाता है और बाइकार्बोनेट ब्लड में जाता है और ब्लड जाएगा किडनी में। किडनी क्या करेगा? किडनी इससे ब्लड से अब बेकार की चीज़ बाहर निकाल लेती है। किडनी क्या करेगा? ब्लड से एक्स्ट्रा पानी निकाल लेगा और निकाल लेगा HCO3 बाहर निकाल लेगा और यूरिया को बाहर निकाल लेगा। किडनी ब्लड से ये चीज़ बाहर निकाल लेता है। कुल मिला के CO2 कुछ प्योर फॉर्म में निकल जाता है, कुछ यूरिया के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, कुछ HCO3 के रूप में बाहर निकल जाता है। H2O शरीर से कैसे बाहर निकलेगा? हमारे शरीर से पानी कुछ पसीने के रूप में निकल जाएगा, कुछ मूत्र के रूप में बाहर निकल जाएगा। हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस से पानी
जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। नाइट्रोजन बेस्ड हमारे शरीर से किस रूप में बाहर निकलेगा? सांस से पानी जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। नाइट्रोजन बेस्ड हमारे शरीर से किस रूप में बाहर निकलेगा? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट किसी जीव में अमोनिया के रूप में निकलता है। ये 3 रूप में निकलता है। किसी जीव में अमोनिया के रूप में निकलता है और किसी जीव में यूरिया के रूप में बाहर निकलेगा और कोई जीव इसे यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं। सबके शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बनता है। इसे बाहर निकालेंगे, कोई अमोनिया के रूप में, कोई यूरिया के रूप में, कोई यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालेंगे। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट किन रूप में बाहर निकलता है? तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट सभी जानवरों में बनता है, लेकिन ये किसी में अमोनिया के रूप में बाहर निकलता है, किसी में यूरिक एसिड के रूप में, किसी के में यूरिया के रूप में। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CONH2। हमारे शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट किस रूप में बाहर निकलता है? तो इसमें मुख्य रूप से निकलता है यूरिया के रूप में। और हमारे शरीर से यूरिया के रूप में बाहर निकलता है और इसमें कुछ मात्रा यूरिक एसिड की भी होती है और कुछ मात्रा अमोनिया की भी होती है। ये मात्रा हल्की होती हैं, बहुत कम होती हैं। मैक्सिमम अधिकतम नाइट्रोजन युक्त यूरिया के रूप में बाहर निकलता है। ऐसे कौन से जीव हैं जो अपने शरीर से अमोनिया निकालते हैं उत्सर्जन के रूप में? अमोनिया बहुत ही विषैला होता है और ये गलती से मुंह में चला गया तो ये बहुत ही जहरीला होता है, हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे कौन से जीव हैं जो अमोनिया के रूप में उनका नाइट्रोजनिक अपशिष्ट बाहर निकालते हैं? ऐसे जीव जो अमोनिया के रूप में नाइट्रोजनिक अपशिष्ट शरीर से बाहर निकालेंगे तो उनको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। जैसे मछली। क्या हम नाइट्रोजनिक अपशिष्ट अमोनिया के रूप में बाहर निकाल सकते हैं? हमारे शरीर से थोड़ा बहुत कम मात्रा में अमोनिया के रूप में निकलता है, लेकिन जो जल में जीव रहते हैं वो अमोनिया के रूप में निकालते हैं। अमोनिया के रूप में अपशिष्ट नाइट्रोजन अपशिष्ट निकालने के लिए पानी की बहुत सारी आवश्यकता होती है, इसलिए हम नहीं करते, बहुत कम मात्रा में करते हैं। अमोनिया के रूप में निकालते हैं मछलियाँ और अकशेरुकी जीव। और अमोनिया के रूप में निकालते हैं अकशेरुकी जीव। अकशेरुकी जीव उन्हें कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ऐसे जीव जो अपने शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में निकालते हैं उन्हें अमोनोटैलिक बोलते हैं। ऐसे जानवर जो मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वे अमोनोटैलिक कहलाते हैं। क्या हम समुद्र के पानी को पी सकते हैं? समुद्र के पानी में बहुत सारी मछलियाँ होती हैं और मछलियाँ निकालती हैं अमोनिया, और अमोनिया होता है बहुत जहरीला, तो हम समुद्र के पानी को नहीं पी सकते। अगला नंबर है यूरिया का। यूरिया भी जहरीला होता है लेकिन अमोनिया से कम होता है। यूरिया को उत्सर्जन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन अमोनिया कितनी नहीं। हम यूरिया को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि हम पानी पीते हैं। यूरिया अमोनिया से कम विषाक्त होता है। यूरिया अमोनिया से कम विषाक्त होता है और यूरिया उत्सर्जन में मध्यम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और यूरिया को उत्सर्जन करते हैं उभयचर और स्तनपायी।
जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उन्हें स्तनपायी कहते हैं। और जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। जो पशु मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वे यूरियोटैलिक कहलाते हैं। यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, यह सबसे कम जहरीला नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। पक्षी अमोनिक अपशिष्ट को ये यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं, क्योंकि पूरे दिन इन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। जिन जानवरों के पास कम पानी होता है वो यूरिक एसिड के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं अपने शरीर से, क्योंकि ये सबसे कम जहरीला होता है और ये अर्ध ठोस अवस्था में पाया जाता है। यूरिक अम्ल, जितने भी कीट होते हैं, जितने भी रेप्टाइल होते हैं, जैसे रेप्टाइल में आती है छिपकली जो रेंग रेंग के चलते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं ये सभी यूरिक अम्ल निकालते हैं अपशिष्ट के रूप में। और वे जानवर जो मुख्य रूप से यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। वे जानवर जो मुख्य रूप से यूरिक एसिड को उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। उत्सर्जन तंत्र उन अंगों को कहते हैं जो हमारे उस अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालते हैं। जो अधिकतम अपशिष्ट होता है हमारे शरीर से यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। मूत्र से पानी निकल जाता है, मिनरल सॉल्ट निकल जाते हैं, जो चीज़ एक्स्ट्रा होगी वो निकल जाएगी। कैल्शियम भी, जैसे कैल्शियम अधिक है तो वो भी हमारे शरीर से मूत्र के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो मेजर उत्सर्जन तंत्र है हमारे शरीर का किडनी। किडनी से मूत्र बनेगा और किडनी से मूत्र बन के मूत्रवाहिनी से होता हुआ, मूत्रवाहिनी जो नली होती है मूत्रवाहिनी कहते हैं इन्हें, वहाँ से आएगा, होता हुआ आएगा और मूत्राशय में आ जाएगा। मूत्राशय में आ जाएगा, फुल हो जाएगा तो हमें पेशाब लगेगी। जब ये भर जाएगा तो मूत्र वाहिका से बाहर निकल जाएगा। जब ये भर जाएगा तो ये मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएगा। मूत्र जब भर जाएगा तो इससे बाहर निकल जाएगा। तो इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्रमार्ग। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी के स्पेशलिस्ट को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। किडनी का आकार राजमा की तरह होता है। किडनी का आकार राजमा की तरह होता है। किडनी का वजन 170 ग्राम होता है। बच्चों में किडनी का वजन 70 से 80 ग्राम होता है। किडनी को हिंदी में गुर्दा कहते हैं। किडनी यूरिन का निर्माण करता है, मूत्र का निर्माण करता है। किडनी ब्लड से जो भी चीज़ एक्स्ट्रा होगी उस चीज़ को बाहर निकाल लेगी। किडनी एब्डोमेन में पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाई जाती है। एब्डोमेन में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाई जाती है किडनी। किडनी की लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर और किडनी की चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर होता है 5 से 7 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब व्यास, 5 से 7 सेंटीमीटर। गुर्दे का सर्जिकल निष्कासन नेफ्रेक्टोमी कहलाता है। गुर्दे का सर्जिकल निष्कासन नेफ्रेक्टोमी कहलाता है। हमारे हर अंग को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हमारे शरीर में किडनी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। रेनल धमनी ब्लड को किडनी तक लेकर जाता है। रेनल धमनी ब्लड को किडनी तक लेकर जाता है और ब्लड किडनी को ऑक्सीजन देता है
और किडनी ब्लड से अशुद्धियों को बाहर निकाल लेती है। किडनी में रेनल धमनी से ब्लड अंदर आएगा और रेनल सिलरा से ब्लड बाहर जाएगा। क्या? किडनी से रेनल धमनी से ब्लड आएगा, शुद्ध होके रेनल सिरा से बाहर जाएगा। और किडनी ब्लड से अवशिष्ट चीज को पानी के रूप में, यूरिन के रूप में, मूत्र के रूप में बाहर निकाल लेती है। तो बाहर किन नलियों में निकालती है? यूरेटर में। किडनी मूत्र वाहिनी में यानी यूरेटर से मूत्र को खून से बाहर निकाल देती हैं और मूत्र वाहिनी से यानी यूरेटर से मूत्र ब्लैडर में जाता है। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन से मिलता है अमीनो एसिड। प्रोटीन से अमीनो एसिड मिलता है और अमीनो एसिड से अमोनिया बनता है वेस्ट के रूप में, और ये अमोनिया लीवर में चला जाता है। जब लीवर में अमोनिया आ जाता है तो क्या होता है? लीवर में अमोनिया में मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और बन जाता है यूरिया। अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड लीवर में मिल जाती है और बन जाती है यूरिया। लीवर के पास हेपेटिक धमनी ब्लड लेकर आती है। लीवर के पास हेपेटिक धमनी ब्लड लेकर आती है। लीवर में हेपेटिक धमनी से ब्लड आता है और जब ब्लड लीवर के पास आता है, जो ब्लड ने यूरिया बनाई होती है वो यूरिया को ब्लड में मिला देता है। और जब लीवर से ब्लड निकलेगा उसमें मिली हुई यूरिया निकलेगी, ब्लड में यूरिया होगी। लीवर से ब्लड जब बाहर निकलेगा उसमें यूरिया होगी। लीवर से ब्लड बाहर निकलेगा हेपेटिक वेन से। आर्टरी से आएगा ब्लड, वेन से बाहर जाएगा। हेपेटिक आर्टरी से ब्लड आएगा, हेपेटिक वेन से बाहर जाएगा, और जिसमें यूरिया शामिल होगी, जिसमें यूरिया मिला हुआ होगा। और जब ये ब्लड किडनी के पास जाएगी, तो ब्लड और चीज़ों के साथ यूरिया को भी बाहर निकाल लेगी। यूरिया की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पर होगी? हेपेटिक वेन में, हेपेटिक सिरा में। और यूरिया की सबसे कम मात्रा कहाँ पर होगी? हेपेटिक आर्टरी में। यूरिया की सबसे कम मात्रा कहाँ पर होगी? हेपेटिक आर्टरी में, हेपेटिक धमनी में। और रेनल वेन में यूरिया की मात्रा कम से कम मिलेगी, न्यूनतम मिलेगी। तो शुद्ध शब्दों में थोड़ी गलती हो गई हो, उसमें सुधार सुनो। वृक्क धमनी गुर्दे को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती है और वृक्क सिरे गुर्दे से ऑक्सीजन रहित रक्त एकत्रित करती है। वृक्क सिरा में यूरिया की न्यूनतम मात्रा होती है। वृक्क सिरा में यूरिया की न्यूनतम मात्रा होती है। यूरिया यकृत में बनता है, इसलिए यकृत सिरा में यूरिया की मात्रा अधिकतम होती है। किडनी में ब्लड जाएगा रेनल आर्टरी से और ब्लड निकलेगा रेनल वेन से, और मूत्र निकलेगा बाहर यूरेटर से यानी मूत्र वाहिनी से बाहर निकलेगा। मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। किडनी यानी वृक्क, यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी, ब्लैडर यानी मूत्राशय, और अंत में यूरेट्रा यानी मूत्रमार्ग।